अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर फोर का आज हम सेकंड टॉपिक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप को हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप दोनों हम यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर, प्रैक्टिकल जहाँ पर होता है। तो देखते हैं जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये खासियत है कि ये सबसे एडवांस्ड है, इस वक्त एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। एडवांस का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये इजीली दिखा सकती है। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं जी, इंट्रोडक्शन, दैट इज मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की सबसे एडवांस फॉर्म है, सबसे यूज होती है, इस्तेमाल होती है। वर्किंग चेक करते हैं इसकी, क्या इसके अंदर वर्किंग। फिर बुक के ऊपर आपने इस तरह से हेडिंग बना लेनी है, फिर उसके बाद आपने इसको लिखना है। तो वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम चैम्बर। इस तरह से हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होता है, उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। वैक्यूम चैम्बर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये खला होती है, मतलब कोई इसके अंदर हवा नहीं होती, हवा निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन भी नहीं होती। उसके अंदर आप, इसके अंदर वो वैक्यूम चैम्बर इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद उसमें से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है, या तो वो जाकर लग जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है, आगे निकल जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जो फोटोग्राफिक लेंस लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जिनको कहा जाता है, वो लेंस जो होते हैं इस यहाँ पर, ठीक है, वो लेंस इमेज बना देते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो ये इसकी है वर्किंग कि इसके लिए आप वैक्यूम चैम्बर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उसके में से आप इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लाइट पास करवाएंगे, या तो लाइट इसको इसमें से पास हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप कौन सी है। तो जैसे ही ये लाइट उसमें से जो ऑब्जेक्ट है उसमें से पास होगी, तो उसमें बाद लेंस उसका इमेज बनाएंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो हम उसको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आराम से देख सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। दोनों को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर, ये वैक्यूम चैम्बर है हमारा, लेंस और ऑब्जेक्ट को दोनों को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख देते हैं। एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करवाएंगे। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू आर रिफ्लेक्टेड, या इसमें से पास हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक द इमेज। उसके बाद इमेज बनाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, जो लेंस लगा होगा इसके अंदर, वो क्या करेगा, इनलार्ज कर देगा इसको और फोकस करेगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, इमेज ऑन टू द स्क्रीन और फोटोग्राफिक, जो हम स्क्रीन मतलब उसके अंदर यूज होती है, फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसके, जिसमें से हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, उसके ऊपर उसका इमेज बना देगा। तो ये उसकी वर्किंग है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की। हम देखते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है। पहले हम रेजोल्यूशन पावर देख लेते हैं। तो रेजोल्यूशन पावर जो इसकी होती है 0.2 नैनोमीटर होती है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख mm मिलीमीटर के बराबर होता है। इतनी मतलब इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है कि 0.2 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट को ये इजीली दिखा सकती है। लाइट माइक्रोस्कोप को हमने देखा था कि वो 0.2 माइक्रोमीटर था, इसका 0.2 नैनोमीटर है। वो माइक्रो था, ये नैनोमीटर है, ये डिफरेंस भी याद रखिएगा। Electron microscope has much higher resolving power than light microscope. The most modern electron microscope can magnify the object as smaller as 0.2 nanometer. बहुत ज़्यादा resolving power है। तो it is 1000-fold improvement in than light microscope, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से ये ज़्यादा एडवांस है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी ज़्यादा है। मैग्नीफिकेशन देखते हैं किसी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है। तो 2,50,000 टाइम्स ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकती है, और लाइट माइक्रोस्कोप जो थी उसके अंदर ये था 1500 टाइम्स। अब उसके देखिए दुगना नहीं बल्कि कितने टाइम्स इमेज को बड़ा कर दिया इसने, 2,50,000 टाइम, दैट इज मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो 2,50,000 दैट इज एक्स, तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर आएगी हमारे पास। तो डिडक्शन इन स्पेशल कंडीशंस हमारे पास देखते हैं कि ये देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कहाँ कहाँ काम कर सकती है, हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल्स एटम, इंडिविजुअल का एटम, उसके सेल्स, ऑर्गेनेली एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन एंड मच
लार्जर देन द सिंगल एटम। ठीक है जी, तो ये उसके अंदर है कि हम इन चीज़ों को इजीली डिस्कस, मतलब सेल के इंटरनल बॉडी बनी हुई किस चीज़ की है, मॉलिक्यूल जो बने होते हैं हमारी बॉडी मॉलिक्यूल की बनी होती है, उनको हमने डिस्कस कर सकते हैं, इजीली डिस्कस करते हैं, डीएनए को, प्रोटीन्स को, मतलब जो हमारी ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज के इंटरनल ऑर्गेनेलिज को भी डिस्कस कर सकते हैं, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। ठीक है, तो ये उसके अंदर है कि स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक टाइप है कि जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए हम इस्तेमाल करती हैं, दूसरी जो इसकी टाइप है उसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप का काम भी यही कर रही है। तो दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरी हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो वर्किंग देखते हैं इसके अंदर हम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो है ऑब्जेक्ट में से पास होकर आगे चले जाते हैं, इसमें मतलब ट्रांसमिट होना। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिट थ्रू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसको हमने देखना है, तो वो उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर आ जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जब पास होकर जाते हैं तो ये हमारे पास कहलाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इसकी वर्किंग है। अब इसका यूज़ देखते हैं हमारे पास। तो यूज़ के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम इजीली इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इसकी जो सेकंड टाइप है हमारे पास, दैट इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होकर जाते थे, लेकिन जब अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट ना हो बल्कि रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाए, वापस आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इसका वर्किंग है, उसका भी वर्किंग हमने देखा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। जो भी हमारे पास आगे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, सरफेस यूज़ की हुई है, मेटल कोटेड होती है मोस्टली, ठीक है, तो उसमें से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक होते हैं। तो इसका हम यूज़ देखते हैं कि हम इसको किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम इजीली इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कौन, सेल की टाइप कौन सी है, सेल का साइज कितना है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो हम सेल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, जबकि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। दिट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि सेल कैसे वजूद में आया, सेल कैसे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट के जो रोल है इसके अंदर, ठीक है, कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ बेसिकली, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।